हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, आज एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं मैं जो 2006 जेई एडवांस के अंदर आया था। उस समय ये आईआईटी जेई के नाम से प्रसिद्ध था। इस एग्जामिनेशन को मैंने 2008 में दिया, तो 2006 का जो पेपर था वो मेरे लिए सबसे पहला पेपर था जो मैंने ऑब्जर्व किया था। उसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उस समय जो भी मेरा लेवल रहा होगा उसके हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया था। और मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बच्चा था दोस्तों, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट बच्चा था। तो मैं क्या डाउट वाउट पूछता नहीं था। अब सर ने बताया होगा इसका सॉल्यूशन, मेरे को समझ आया नहीं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पीछे की जो कोर चीज़ है ना वो मैं सोच नहीं पा रहा था। अब 12th के अंदर जब मैंने रिवीजन किया तो 11th की शीट जब रिवाइज की तो देखा कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ है अभी तक भी। तो फिर जब मैंने उस समय किया तो मुझसे उस समय भी नहीं हुआ। मैंने जब 12th का सिलेबस जब एंड हो गया, फाइनल रिवीजन किया, तब भी इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई किया, 10-15 मिनट ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। ये 2008 की बात है दोस्तों, ठीक है। 2008 से 2012, 2012 से 2000, मतलब 2006 में मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा था। 2014 में मैंने वापस से कोचिंग सेक्टर ज्वाइन किया। 2015 में मैंने पढ़ाया। 2015 में लैब में लेक्चर ले रहा था, तब मैंने इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया, और तब भी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। खास बात दोस्तों ये नहीं है कि यार कि ये टफ क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये टफ क्वेश्चन है। और अब तो क्या ना, अब तो बहुत हाइंडसाइट में बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो इतना ऐसे सोच सकते थे आप। अरे भाई, मेन बात ये होता है कि आप खुद ही की मेहनत से किसी का भी कुछ सोल्यूशन नहीं देख रहे हो, उसके बाद इस क्वेश्चन को कर पाओ तो बात है। तो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सोचा है, मगर मेरे से इवेंचुअली ये क्वेश्चन नहीं हुआ। और फिर 2016 के अंदर, 6 मतलब पूरे 10 साल बाद मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, और सोल्यूशन देखने के बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये इतना इजी सोचती मैं सोच नहीं पाया। इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, और इसका जो अप्रोच है ना वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, लेट ए बी बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0, सी डी बी रूट्स ऑफ दिस, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपको निकालना था इसके अंदर, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जब निकालना है तो ऑटोमेटिकली ये थॉट जाती है कि यार a प्लस बी 10c है, c प्लस डी 10a। मतलब बेसिकली ये सोचने में आता है कि यार रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट लगाया जाए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इसके अंदर लगाया जाए, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू 121 आ गई। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इनको मैं अगर ऐड करूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू है ना, जो मुझे एक्चुअली चाहिए, वो दोस्तों 10 टाइम्स a प्लस सी आ जाएगी। तो मुझे कुल मिला के a प्लस सी निकालना है। अब मैं जो भी गणित कर रहा था ना वो इसके अराउंड कर रहा था। हमारी ये टेंडेंसी होती है कि या तो हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट सोचते हैं, या फिर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सोचते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सोच है ना उसकी, वो ये है कि a और b अगर रूट्स है ना, जैसे a इसका रूट है तो इसको a सेटिस्फाई करेगा। ये चीज दोस्तों मैं एसेंशियली नहीं सोच पाया था, मतलब मैं कभी भी नहीं सोच पाया इस बात को। ये अगर कोई बच्चा सोच ले तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल सवाल हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर ये चीज कोई भी पर्सन सोच ले तो मेन क्या है ना, मेरा पूरा ध्यान रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में था। मैं इधर से कुछ एलिमिनेट कर रहा हूं, इधर डाल रहा हूं, इधर करके इधर डाल रहा हूं, सेम इक्वेशन बन जा रही है बार बार। मैं बेसिकली ये चीज नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं a प्लस सी कैसे निकालूं। ए और सी में क्या रिलेशन है, ए और सी बेसिकली अलग अलग इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसलिए मैं a प्लस सी को रिलेट नहीं कर पा रहा था, जबकि यहां ये बहुत अच्छे से रिलेट हो जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, b प्लस डी को मैं यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं यहां पे ऐड करूंगा। बहुत सारे लोग यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं यहां पे ऐड करूंगा, ध्यान से देखना। और ये जबरदस्ती का 2ac भी लिख रहा हूं मैं। अब ये देखिए -20ac है तो ये -22ac लिख रहा हूं। भाई -20ac तो यहां से आ गया, प्लस 2ac को यहां पे -2ac कर देंगे, फिर -11 टाइम्स b प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या हो गया, a प्लस सी का होल स्क्वायर -22ac। अच्छा, ac की वैल्यू देखो आप 121 है, ठीक है। अब ये देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, b प्लस डी, बेसिकली b प्लस डी यहां से देखो 9 टाइम्स a प्लस सी है, ठीक है। तो ये हो गया -11 इंटू 9 टाइम्स a प्लस सी।
अब आप देखो a प्लस सी को t मान लो जो आपको चाहिए, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 99t माइनस 22 इंटू 121। अब ध्यान से देखो इन नंबर्स को, इन दोनों का एडिशन माइनस 99 ही तो है, तो ये ऑटोमेटिकली फैक्टराइज हो गया। इसका मतलब इसका रूट आपको ध्यान से दिखेगा 121 और माइनस 22, ये इसके रूट्स हैं 121 और माइनस 22। अब देखो दोस्तों, अगर आप माइनस 22 लेते हो, मतलब a प्लस सी को अगर आप माइनस 22 लेते हो, तो आपका a इक्वल टू सी इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए बी सी डी डिस्टिंक्ट दे रखे, राइट। तो आपको a प्लस सी को 121 लेना है। a प्लस सी को जब आप 121 लोगे तो आपका 10 टाइम्स a प्लस सी जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो आंसर आएगा 1210। तो ये दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे तो 10 साल लग गए इसको करने में, और मेरे को बेसिकली क्या डर लगता था इस क्वेश्चन से, मुझे तो यही लगता है दोस्तों, इससे डर लगता है, जबकि डरने की कोई बात नहीं थी। और इसमें क्या है ना, लेटरल थिंकिंग है थोड़ी सी। जनरली बच्चे क्या है ना, या तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट सोचते हैं या फिर ये वाली थॉट प्रोसेस सोचते हैं। दोनों एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में सोचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने मुझसे पहले इसको सॉल्व कर लिया था, जो कि आप लोगों ने कर लिया होगा, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।